अस्सलाम वालेकुम। जब से शऊर आया है, नौजवान अक्सर सवाल पूछते हैं और जब जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि कुछ लोग अक्सर रियासत के गद्दार होते हैं और फिर वो वफ़ादार बन जाते हैं। ये क्या कहानी है? क्योंकि डॉन लीग्स की मरकज़ी किरदार जिसको मरियम नवाज़ ठहराया गया था, जिसने फ़ौज को बदनाम किया था, वो अब इदारों की सहूलतकारी से आज वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाएंगी। और दूसरी तरफ एक और बड़ा स्कैंडल था जिसका नाम मेमो गेट स्कैंडल है। वो मेमो गेट स्कैंडल ये था कि जब सदर जरदारी था और हमारे सफ़ीर थे अमेरिका में हुसैन हक्कानी, जरदारी ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमरीकियों को एक ख़त पहुंचाया था कि जरदारी मुझे आर्मी से ख़तरा है और मुझे उनसे बचाया जाए। इसको मेमो गेट स्कैंडल कहते हैं और इसके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये बड़ा अहम केस था। आप कभी सर्च कीजिएगा मेमो गेट स्कैंडल, पता चलेगा, जिसके मरकज़ी किरदार हुसैन हक्कानी और सदर जरदारी थे। वही सदर जरदारी अब दोबारा रियासत का सबसे अहम ओहदा सदारत संभालेंगे और हुसैन हक्कानी बाद में जनरल बाजवा के अमरीका में कैंपेन के सरबराह बन गए। उन्होंने लॉबी की थी जनरल बाजवा के लिए, जिसको हमारे इदारों ने मेमो गेट स्कैंडल के मरकज़ी किरदार ठहराया था। अजीब सी सूरत हाल है। हम भी परेशान है, हर मुहिब वतन परेशान है कि ये क्या कहानी है। कभी गद्दार होते हैं, कभी फिर उनको ओहदों से नवाजा जाता है। तो अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये गुत्थी सुलझाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।